व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज इस खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बड़ी अफसोसनाक खबर है, कराची के हवाले से है। एक बिल्कुल नया जोड़ा, एक शादी हुई जुमेरात को उस लड़के की, और सुबह वलीमे वाले दिन उसका कत्ल हो गया। उसकी कहानी है, उसकी स्टोरी है, बड़ी दुखी स्टोरी है, तो वो बताने जा रही हूँ। तो ये सब जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू। ये बच्चा है शाहरुख। इसकी शादी हुई है जुमेरात को, बारात हुई है जुमेरात को, और इसका जुम्मे को वलीमा था। जुम्मे को उसकी माँ वलीमे वाले दिन सोने के कोई ज्वेलरी वगैरह लेकर या कोई रक्शे से उतर रही थी घर के बाहर, तो उसने देखा कि गन पॉइंट पे उनकी वालदा और बहन से कोई सोना वगैरह लिया जा रहा था, जिससे कैश होती है, कुछ भी होगा, लिया जा रहा था। वो शॉपिंग करके घर में उतर रही थी। तो उस लड़के शाहरुख ने कराची में जब उसे देखा कि वो मेरी माँ को गन पॉइंट पे ये कर रहा है, तो उसने मज़ाहमत की, उसने गुत्थम गुत्था हुआ, उसने कहा कि मेरी माँ बहन को छोड़ दो, तो वो गोली मारकर फ़रार हो गया। उधर ही वो शाहरुख नाम का बच्चा था, लड़का था, बिल्कुल नया शादीशुदा लड़का था। रात उसकी बारात थी, सुबह वलीमा था, तो वहीं उसकी मौत हो गई। तो कहानी का एक ये रुख है। दूसरी तरफ जब ये पूरी मीडिया पे आया, अखबारों में छपा कि एक नया शादीशुदा लड़का, उसको मार दिया गया कराची में, बड़ी दुखी बात थी। कोहराम मच गया। जहाँ वलीमा होना तहाँ वहाँ मातम हो गया। एक दिन पहले शेरवानी उस बच्चे ने पहनी थी, अगले दिन कफन में लपेट के उसे ज़मीन में दफन कर दिया गया। तो बड़ा दुखी ये सारा मामला था। तो बड़ा इसको उठाया गया, इस बात को। तो उस जो जो बंदा मार के गया था, तो आखिर उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अब इस पकड़ने में भी ही बड़ी अजीब सी बात है, जो सोचने पे मजबूर करती है। पहले पुलिस ने कहा कि अली जाफरी को पकड़ लिया है, हमने गिरफ़्तार कर लिया है। गुलशन 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 टाउन से एक रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे छापा मारा और वहाँ पे 4 साथियों के समेत इसे पकड़ लिया, अली जाफरी को। फिर दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि उसी टाइम उसने अपने आप को गोली मार ली है। तो इसमें थोड़ा सा मसला है कि बात सोचने वाली है कि पहले पकड़ लिया और फिर गोली कैसे मार ली, उसने खुदकुशी कैसे कर ली। बहरहाल शाहरुख हैं जो, शाहरुख के भाई ने जब उसको पता लगा कि उस बंदे ने खुदकुशी कर ली, अली जाफरी ने, तो उसने कहा कि मेरे भाई की रूह ने बदला ले लिया। मेरा भाई जो शहीद हुआ है, वो खुदकुशी करके रोज़ाना मरेगा, और मेरा भाई तो शहीद हो गया। तो मेरे भाई की रूह ने उससे बदला ले लिया। जब अली जाफरी के साथ जो 3 लोग और थे, यानी कि 4 थे अली जाफरी समेत, तो 3 लोगों से जब पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हमें ये गुमान लगता है कि हम उस दिन असला लेने जा रहे थे, तो वो हमें उस जगह रोक के उसने कहा मैं अभी आता हूँ, एक रक्षा गुजरा था, और हमें लगता है कि जब वो वापस आया और जब असला लेने हम गए, तो वहाँ पे इसका अंदाज़ सही नहीं था, यानी कि ये कुछ करके आया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये किसी को मार के आ गया है। लेकिन जब हमने टीवी पे ये खबर देखी कि उस जगह पे जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ पे किसी बंदे को कत्ल कर दिया गया, तो हमें यही गुमान गुजरा कि अली जाफरी ने ही किया होगा। तो ये स्टोरी अपने अख्ताम पर पहुंच गई कि अली जाफरी ने ख़ुदकुशी कर ली या पुलिस ने उसे जो भी किया। बहरहाल वो इसका एंड था, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। जो शाहरुख लड़के का बड़ा अफसोस मुझे भी हुआ सुन के, पढ़ के, कि उस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका वलीमा था और घर में जो एक शहनाइयाँ थी, एक खुशी का माहौल था, मेहमान आ जा रहे थे, वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गया और सब उधर रोए धोए, और माँ और बहन सही हालत में नहीं है। और माँ बहन ने को जब दिखाया गया अली जाफरी की तस्वीर को, तो इतनी हालत में भी उन्होंने पहचाना, हाँ यही है जिसने हमें गन पॉइंट पे हमसे लूट रहा था और मेरे बेटे को मारा। तो बड़ी दुख की खबर है। और दूसरी खबर की जानिब मैं आपसे बढ़ती हूँ। ये कराची की खबर थी, या अब लाहौर की खबर बताने जा रही हूँ। डॉक्टर नाहिद हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के साथ उनका घर में कैसे कत्ल हो गया। ये अपने 3 बच्चों के साथ, एक 20 साल का, एक 15 साल का और एक 9 साल के बच्चे के साथ सो रहे थे। उनका चौथा बच्चा साथ वाले घर में था, और रात को 1 बजे इनके घर में कोई दाखिल हुआ और इन सबको एक ही गन पॉइंट पे सबको, तीनों को ही मार दिया। ये मामला बड़ा अजीब है कि इलाके वाले बताते हैं कि इनका क्लिनिक था घर में, और लोगों की शनासाई थी, कोहराम
مچ گیا جب 4 جنازے وہاں سے اٹھے، کافی تکلیف کا عالم تھا، کوہرام مچ گیا جب 4 جنازے گھر سے اٹھے۔ تو لیکن ڈاکٹر ناہید کو کس نے مارا یہ معمہ تو ابھی حل نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ان کے 3 بچوں سمیت ان چاروں کو کوئی قتل کر کے چلا گیا، اور ایک بچہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے ساتھ والے گھر میں سو رہا تھا، وہ زندہ ہے۔ اگر جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر ناہید کا بھی مجھے بہت دکھ ہوا کہ لوگوں کی خدمت کر رہی تھی، کس کو کیا دشمنی پڑی اور ان کو سب کو ہی، پورے خاندان کو ہی ختم کر گیا۔ یہ اللہ کی کرنی تھی کہ وہ بچہ ساتھ والے گھر میں سو رہا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بچ گیا۔ جو بھی اس کے بارے میں اپڈیٹ ہوگی میں بتاؤں گی۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ماریا خالد، کوئی بھی کمنٹ آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور لائک کر لیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔